भरत जी प्रयागराज से विनती करते हैं और प्रयागराज से विनती करके श्री भरत जी महाराज अब आगे स्नान करके जब आगे चले, साधु साधु कह करके प्रयागराज ने भरत की प्रशंसा की और कहा, भरत तुम व्यर्थ में सोच ना करो, गिलानी मत करो, तुम बहुत प्रिय हो राम के। भरत जी आगे चले। भारद्वाज जी ने जब सुना जिस रास्ते राम गए हैं भरत भी उसी रास्ते जा रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? बोले जिस मार्ग को हमारे भगवान ने कह कर के चले गए, तुम्हें इस मार्ग पर चलना है। भगवान के कहे मार्ग पर जब भक्त चलता है ना, तो जैसे भरत प्रभु के मार्ग में चलते चलते प्रभु तक पहुंच गए, ऐसे भगवान के मार्ग में चलते चलते हर भक्त भगवान तक पहुंच जाता है। इसलिए परमात्मा का बताया मार्ग वेद है, ईश्वर का बताया मार्ग गीता है। हमें परमात्मा के, मेरे राम के बताए मार्ग पर, मेरे कृष्ण के बताए मार्ग पर हमें चलना है। हम उस मार्ग पर जब चलते हैं तो फिर हम ईश्वर की प्राप्ति निश्चित करते हैं। भरत को राम क्यों मिल गए? क्योंकि भरत जी उसी मार्ग पर चल रहे हैं जिस मार्ग पर राम चल के गए। इसलिए हमें भी उसी मार्ग को अपनाना चाहिए, जो मार्ग हमारे परंपरागत चले आ रहे हैं। अलग से मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं है। राम राम जपिए बस, अतिरिक्त कुछ और जप रहे हैं, कल्याण नहीं है। और मैं आज आपको स्पष्ट कर दूं कि राम और कृष्ण और नारायण, इनमें रत्ती मात्र का अंतर नहीं। राम ही कृष्ण, एक युग में राम बने, वही दूसरे युग में कृष्ण बन गए। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बरे पहियाए। जैसे ही श्री भरद्वाज जी को पता चला भरत आए हैं, दौड़ पड़े, भरत जी चरणों में गिर पड़े ऋषि जी के, उठाकर हृदय से लगा लिया श्री भरत जी को। श्री भरद्वाज जी ने हृदय से लगाया, दंड प्रणाम करते मुनि के देखे, मूरति मंद भाग्य निज लेखे। उठाकर भरत जी को हृदय से लगा लिया और बहुत प्रेम से आदर सत्कार कर रहे हैं श्री भरत जी का। हाँ, भरत जी को कह रहे हैं, श्री भरद्वाज जी भरत जी से कह रहे हैं कि आप जैसा प्रेमी से सृष्टि में कोई नहीं है, आप जैसा कोई नहीं है। सुनहु भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्र तुम सब को नाही। श्री भरद्वाज जी कहते हैं, भरत आप जैसा प्रेमी जो राम को पाने के लिए चल पड़ा है, पैदल नंगे पांव चल रहा है, तुम जैसा प्रेमी ना कभी हुआ है ना कभी होगा। अच्छा, यहाँ एक अद्भुत चर्चा भी है। वो अद्भुत चर्चा ये है कि जब भरत जी महाराज इनके आश्रम में आए भरद्वाज जी के, तब भरद्वाज जी ने अपनी शक्ति, अपने तपोबल से, रिद्धि सिद्धियों के बल से इतना बढ़िया नगर का निर्माण, सोचिए चुटकी बजाते उन्होंने नगर का माया से, सिद्धियों से निर्माण करा दिया। सबको बढ़िया एक एक बेडरूम दिया जितने लोग थे, और सब आलीशान इतना सुंदर सुसज्जित नगर बनाया अपने एक चुटकी में। अपनी तपस्या के बल पर भरद्वाज ऋषि ने भरत जी के साथ जितने लोग थे सबको बढ़िया सेपरेट कमरा, और खाने को वो जो आज तक किसी ने खाया ही नहीं। लिखा है रामचरितमानस में, स्वर्ग की सुख सुविधाएं भी इनके सामने फीकी नजर आई। यहां तक कि ब्रह्मलोक में भी इतना सुख नहीं है जितना सुख भरद्वाज जी ने अपने तप के प्रभाव से भरत जी के सामने प्रकट कर दिया। परंतु जानते हो वहां पर क्या लिखा है? गोस्वामी जी ने, भरत जी जब इस प्रकार का संसार का सुख देखते हैं
तो भरत जी इस सुख को देखकर एक रत्ती मात्र भी इस सुख पर आकर्षित नहीं हुए, नहीं तो धन धान्य और सुंदरी देख करके हाँ अच्छे अच्छे लोगों का वैराग्य समाप्त हो जाता है। पर धन्य थे, मुझे तो लगता है कि भरद्वाज जी भरत के प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं। अच्छा, यहां हमारे साथ यही तो विडंबना है। जब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं ना, जब हम भगवान को पाने के लिए बढ़ते हैं, तब क्या होता है, हमारे सामने संसार का सुख नाचने लग जाता है, भोग नाचने लग जाते हैं। ये क्यों नाचने लग गए? इसलिए नाचने लग गए कि तुम इनमें लग जाओ और भजन से रह जाओ। भगवान तुम्हारी परीक्षा भी तो लेंगे ना, कि कच्चा है कि पक्का है। इसलिए जब भगवान को पाने के लिए जब मन बनाकर निकल पड़ो तो सोना चांदी तो मिलेगा, उलझ मत जाना। संसार में यही तो उलझन है। कथा हम कई बार आपको सुना चुके हैं, हाँ, कि एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। बाजार गया बेटा, कहा पिता ने बढ़िया 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 फल लेकर के आना, पके पके ताजे ताजे फल लाना। बेटा गया और बाजार पहुंचा, वहां पर एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। नाच बंदर, नाच बंदर। सज्जन खड़े हो गए, पिता ने 100 रुपए देकर भेजा था, बढ़िया फल लाना ताजे ताजे। पर ये बंदर के नाच में इतना मस्त हो गया कि जब बंदर का खेल पूरा हुआ तो बंदर ने कटोरा उठाया, भैया दो। तो इससे इतना आनंद आया और ये बंदर के नाच से इतना प्रभावित हुआ कि 100 रुपए निकाल कर इसने बंदर को दे दिया। जब तक इसे याद आया कि पिता ने भेजा है, दुकान में फल लेने के लिए गया। जब तक दुकान पहुंचा तब तक लेट हो गया था, दुकानें बंद हो चुकी थी। खाली हाथ पिता के पास गया। पिता ने कहा फल लाया? बेटे ने कहा नहीं लाया। पिता ने कहा चल पैसे वापस कर। बोले पैसे भी खर्च हो गए, फल भी नहीं लाए। इसका तात्पर्य यह है कि एक पिता ने बेटे को बाजार भेजा, अर्थात हम वो बेटे हैं और हमारे पिता हैं राम। उस परमात्मा ने हमें संसारिक बाजार है, इस संसार में 100 रुपए देकर भेजा, अर्थात 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र। 100 साल की उम्र देकर परमात्मा ने हमें संसार की बाजार में भेजा कि जाओ बढ़िया बढ़िया फल लेकर आओ। कौन से फल? अच्छे अच्छे कर्मों के फल। अच्छे अच्छे कर्म करना और अच्छे अच्छे कर्मों के फल लेकर आना। परंतु हम यहाँ मंदारी और बंदर का खेल देखने में मस्त हो गए। ये बंदर का खेल क्या है? बोलिए घर गृहस्थी, काम धाम झंझट संसार की, यही तो मंदर और मंदारी का खेल है। कभी पत्नी पति को नचाती है तो कभी पति पत्नी को नचाता है, तो कभी माँ बाप बच्चों को नचाते हैं, तो कभी बच्चे माँ बाप को नचाते हैं। पूरी जिंदगी इंसान मंदारी का बंदर बना, अपनी पत्नी का बंदर, बच्चों का बंदर, परिवार का बंदर, कामकाज का बंदर बना। पूरी जिंदगी इंसान बंदर बना नाचता है। और इसी नाच में कितने रुपए खर्च हो गए? बोले 100 रुपए खर्च हो गए। मतलब पत्नी पति पुत्र परिवार में ही 100 साल समाप्त हो गए, पता ही नहीं चला। जब तक अकल ठिकाने आई, जब तक होश आया कि भाई तू क्यों आया है संसार में, जब तक होश आया तब तक तो वहां दुकानें बंद हो चुकी। अर्थात अब तुम्हारे समय पूरा होने को है, जीवन लीला पूरी, आंखें बंद होना ही दुकानें बंद होना है। अर्थात अब आपकी मौत सिर पर खड़ी है, अर्थात आप मरने वाले हैं। अब समय कम बचा। जब वो दुकान गया तो दुकानें बंद, वापस चला गया। जब आप भगवान के घर वापस जाते हैं तो भगवान पूछते हैं क्यों आ गए? मैंने फल लेने भेजा था, ले आए अच्छे अच्छे कर्मों के फल? तब बोले ना भगवान, हम तो परिवार की ही सेवा में लगे रहे, पैसे कमाते रहे, तिजोरियां भरते रहे, ना तो कभी दान किया, ना तो कभी किसी को पानी पिलाया, ना तो किसी को कभी 2 रोटी खिलाई, बस अपना खाते रहे और जोड़ जोड़ के रखते रहे। हाँ, धन दिया है विधाता ने, पर कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं, इतने कंजूस होते हैं कि वो लोग 1 रुपए भी दान नहीं करते। एक बार क्या हुआ, एक सज्जन थे, गांव के कंजूस आदमी थे। गांव भर के लोग बोलते, उनके गांव में कथा हुई राम जी की, तो गांव वाले बोलते क्यों कथा हो रही है, कुछ तो दान कर लो।
जब सारे लोगों ने कहा तो गांव के बड़े आदमी थे वो सेठ जी, उन्होंने तिजोरी खोली, तिजोरी को हाथ जोड़ा, जय हो महारानी। तिजोरी से 1 रुपए निकाला, 1 रुपए निकाला और अपने हाथ में 1 रुपए यूं दबाया, यूं, और दबा के चले कि आज दान करेंगे। बड़े खुश हैं, 1 रुपए दान करेंगे। गए, लाइन में लग गए, लंबी भीड़ थी, भक्तों की लाइन लगी थी। ये लाइन में लगे लगे जब इनका नंबर आया, तब तक इनकी गर्मी का टाइम था, मुट्ठी के अंदर पसीना आ चुका था, पसीज चुकी थी मुट्ठी। और जब मुट्ठी खोलकर देखा उस रुपए को तो वो गीला था। सेठ जी बोले, अच्छा लगता है तू रो रहा है, जाना नहीं चाहता मेरे पास से। एक काम कर, अच्छा एक काम कर, तू रो रहा है ना, मुझसे तेरा दुख देखा नहीं जाता। उठाकर जेब में रख लिया, खाली प्रणाम करके आ गया। दान भी वही करते हैं भक्तों जिनका धन भगवान शुद्ध कराना चाहते हैं, जिन पर भगवान सिया बिनु पग पनहि करि मुनिवेश फिरहि बन बनहि राम लखन सिया। भारत जी कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मुझे केवल इस बात का दुख है। जब भरद्वाज जी ने पूछा कि आप क्यों इतने परेशान हैं, क्यों इतने दुखी हैं भरत जी, तब भरत जी ने कहा, गुरुदेव मैं केवल इसलिए दुखी हूँ कि मेरे राम, मेरे माँ जानकी, मेरे भ्राता लक्ष्मण बिना चरण पादुका के नंगे पांव घूम रहे हैं बन बन। मैं कितना अभागा हूँ गुरुदेव कि देखो तो मेरे कारण राम को बन बन जंगल में बिना चरण पादुका के घूमना पड़ रहा है, कितना अभागा हूँ मैं। तब गुरुदेव ने समझाया, भरत ऐसी बात नहीं है। हाँ भरत जी महाराज अब बड़े प्रेम से चल पड़े। भरत जी गुरुदेव को सुबह प्रणाम किया, रात वहाँ विश्राम करके, और भरत जी जब वहाँ से आगे बढ़े तो जानते हैं क्या कह रहे हैं। भरत जी जब चले तो भरत जी के पाँव में ना तो जूता था ना ऊपर छाया थी। भरत जी के प्रेम को देखकर जानते हो क्या हुआ? भरत के प्रेम को देख करके क्या हुआ कि ये जाहि छाया जलद सुखद बहि बर्बात तस मगु भयउ न राम कहा जस भा भरतहि जात। कहते हैं जब भरत ने प्रेम हृदय में धारण करके जब यात्रा प्रारंभ की तो ना भरत जी के पांव में चरण पादुका थी, ना सिर पर कोई छाया, पर बादलों ने छाया कर ली। जहां जहां भरत जा रहे हैं बादल छाया किए चल रहे हैं। और भरत जी जब चलते हैं ना तो जिस पत्थर पर, जिस कांटे पर भरत के चरण पड़ते हैं ना, भरत का प्रेम देखकर वो कांटे भी पुष्प जैसे कोमल हो जाते हैं। वो पत्थर भी जो नुकीले थे वो भी भरत का प्रेम देख करके वो भी पुष्प बन जाते हैं। गोस्वामी जी ने इस प्रेम प्रसंग को लिखा है, कभी आप समय मिले तो पढ़िएगा। जब आप पढ़ेंगे ना तो आपकी आंखों की धार, आंसुओं की धार बंद नहीं होगी। सारे लोग भरत की जय जयकार करके आगे चल रहे हैं। भरत जी जब आगे बढ़े तो इंद्र को घबराहट हुई कि लगता है भरत जी जाएं और राम कहीं भरत की बातों में वापस ना आ जाएं, कहीं राम वापस ना आ जाएं। इसलिए कुछ करो गुरुदेव। वशिष्ठ इंद्र अपने गुरुदेव बृहस्पति जी के पास गए और बृहस्पति से कहा, गुरुदेव क्या करें कि भरत जी वापस ना आए? तब गुरुदेव ने कहा, सुनो इंद्र, जब राम राजा बन रहे थे तब तो तुमने बिगाड़ कर दिया, और अब बिगाड़ करोगे ना तो भगवान तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्यों?
क्योंकि भगवान को तुम गाली दोगे चलेगा, भगवान का कुछ बिगाड़ोगे चलेगा, पर बृहस्पति ने कहा कि यदि तुमने भक्त का कुछ बिगाड़ा तो भगवान छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना यश्वतंत्रैव ध्वजा साधुभिर्गृहस्थ हृदयो भक्तिर्भक्त जना प्रियः। भगवान का कोई अपराध कर लेना तो भगवान भूल जाते हैं, जाओ, परंतु भगवान के भक्त का कोई अपराध करे तो छोड़ते नहीं हैं भगवान। दासानुदासो भवितास्मि भूया। भगवान अपने भक्त से कहते हैं गाय को तुम मारोगे ना तो गाय तुम्हारी मार खा लेगी, पर गाय के सामने तुम उसके बछड़े को मारोगे ना तो कितनी सीधी गाय हो तुम्हें मारेगी, वो दौड़ जाएगी तुम्हें, कितनी भी सीधी गाय क्यों ना हो। जो गाय कभी किसी को मारती ना हो, उस गाय के सामने तुम उसके बच्चे को कभी मारोगे ना तो दौड़ करके तुम्हें मारेगी वो। इसका अर्थ यह है कि गाय अपने ऊपर अत्याचार सहन कर सकती है, अपने बछड़े पर अत्याचार सहन नहीं कर सकती। यदि गाय का प्रेम ऐसा है बछड़े से तो भगवान का प्रेम कितना होगा भक्त से। भगवान पर कोई प्रहार करे तो सहन है, पर भक्त पर कोई प्रहार करे तो सहन नहीं है। इसलिए आप भगवान के भक्तों से पंगा मत लीजिएगा। कोई भी कैसा भी भक्त हो, बड़ा हो, छोटा हो, ऊंच हो, नीच हो, कोई हो, कभी भक्त का तिरस्कार ना कीजिएगा। मदद कर सकें तो करिए, सम्मान कर सकें तो करिए, अपमान ना करिएगा। हाँ, और सुनो इंद्र, गुरुदेव कह रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। ये संसार इंसान अपने अपने कर्मों का फल भोग, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जैसा करेगा। राम वनवास जा रहे हैं तो राम के वनवास जाने में कारण कौन है? क्या कैकेयी कारण है? क्या मंथरा कारण है? यदि कैकेयी ना भेजती तो क्या राम वनवास ना जाते? ना, कैकेयी भेजे ना भेजे, राम को ये लीला करनी ही आए ही इसीलिए। सुनो, राम के वनवास जाने में केवल राम कारण है। कैकेयी मंथरा को कोई दोष लगाए तो वो उसकी नादानी होगी, कोई किसी को दोष मत लगाओ। राम के वनवास जाने में स्वयं राम जिम्मेदार हैं। राम को श्राप था ना, नारद जी ने श्राप दिया था, मैंने फर्स्ट दूसरे दिन की कथा में सुनाया आपको। नारद श्राप दीन है एक बार। नारद जी ने श्राप दिया कि जाओ तुम मनुष्य बन करके पत्नी मनुष्य बन करके और दुख उठाओगे। आज वही कारण था कि राम को आना पड़ा। कोई किसी को सुख नहीं, को ना काहू को सुख दुखे कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसार। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। हाँ, गुरुदेव कह रहे हैं इंद्र के सुनो, वह राम वह ब्रह्म, राम ब्रह्म है, पर भक्तों के लिए वह सगुण साकार होकर आए हैं। और अब श्री भरत जी महाराज आगे जब चलते हैं तो
गांव के लोग, जिस गांव से राम गुजरे थे ना, भरत जी वहां से गुजर रहे हैं, राम देख रहे हैं। गांव वाले दौड़ पड़े, देखो देखो वही हैं, लगता है जो कुछ दिन पहले गए थे। दौड़ कर लोग आए, लोगों ने कहा नाना ये वह तो नहीं है, उनका रंग अलग था, इनका रंग अलग था, वो तीन थे, ये पूरी समाज है, ये अलग है। तब गांव वाले बोले हमें तो लग रहा है कि वो भाई लगता है रूठ कर चले गए थे, ये भाई लगता है मनाने जा रहे हैं। तब गांव के लोग भरत जी के पास आए और गांव के कोल भील किरात कहने लगे, भरत जी सुनो, हम भी आपके संग पीछे पीछे चलें, क्योंकि हमने उनको देखा था ना, तब से हमारी आंखें उनको देखने के लिए तड़प रही हैं। राम थे ही ऐसे कि जो एक बार उन्हें देख ले, फिर क्या मजाल के कोई उन्हें भूल जाए। हाँ, अब सारे कोल भील और कह रहे हैं कि चलें। भरत जी बोले चलो। अब सारे लोग भरत जी के संग चल पड़े। गांव वाले उसी क्षण चलते चलते अब भरत जी चित्रकूट पहुंच गए, वहां जहां मेरे राम थे, वहां जहां मेरी सीता थी, वहां जहां मेरे लक्ष्मण थे। वहां पर जब पहुंचे, भारत सबसे आगे, अभी सबसे पीछे थे, पर अब राम पास में है। दौड़ कर भरत जी आगे भये, और साथ में केवट भी हैं, साथ में निषाद राज भी हैं। और तभी निषाद राज ने दूर से कहा, देखो भरत जी, वो जो कुटिया दिख रही है वो मेरे राम की है। अब तो राम के लिए भरत जी पागलों की तरह, पागल की तरह। हाँ, पागल किसे कहते हैं? पागल अर्थात जो भगवान को पाने के लिए बर्फ की तरह गला दे अपने आप को मिटा दे ईश्वर के लिए, वही तो पागल है। हाँ, और इन्हीं पागल दिमाग में भरे भक्ति के लच्छे हैं, इन्हें तो पागल ही रहने दो, क्योंकि ये तो पागल ही अच्छे हैं। अब तो भरत जी जब वहां से चले और आगे, तभी सीता माँ ने, जानती हो, सीता माँ ने सपना देखा तो सीता माँ की नींद खुल गई। क्या सपना था? राम को सुना रही हैं, सुनो, सुनिए भगवान, आज मैंने सुबह सुबह सपना देखा। क्या? बोले आज भरत जी आए हैं, माँ आई हैं, पूरी समाज आई है आपका दर्शन करने के लिए। तब राम बोले कोई बात नहीं, सपना देखा है तो हो सकता है मेरा भरत आ जाए। तभी लखनलाल जी आ गए। लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में थे, सुनो भैया, नागिन का नाग आया है। लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में, सुनो भैया, क्या है लक्ष्मण? नागिन का नाग आ गया। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हो? कौन सी नागिन, कौन सा नाग? अरे वही कैकेयी का बेटा भरत। राम बोले लक्ष्मण जरा जवान संभाल के बात करो, क्या बात कर रहे हो? भैया क्या जवान संभाल के बात करें? क्या उन्होंने जवान संभाल के बात की जब आपको वनवास भेजा? मुझे तो लगता है, मैं अभी ऊपर से देखा भरत आ रहा है और पूरी सेना ला रहा है, लगता है वो आपसे युद्ध करने आ रहा हो। चिंता ना करें भैया, धनुष तैयार कर लिया लखनलाल जी ने, बाण तैयार कर लिए और खड़े हो गए। बोले भैया यदि भरत ने एक बार आंख उठाकर आपकी तरफ देखा, ये लक्ष्मण मर जाएगा और भरत का सपना पूरा नहीं होने देगा। वो आपको मार करके अकंटक राज्य करना चाहता है, ताकि 14 साल बाद आप वापस जाएंगे ना, उसे लगेगा ये क्यों वापस आ गए, इसलिए आपको मारने आया सेना के सहित। राम को बोलने नहीं दे रहे लक्ष्मण जी, आज मैं छोड़ूंगा नहीं, आज मेरा जीवन सार्थक होगा जब मैं आपके लिए उससे युद्ध करूंगा। और जब कह करके जब लक्ष्मण जी बोलते ही जा रहे हैं, चुप होने का नाम, तब आकाशवाणी हो गई। भगवान ने प्रेरणा दी योग माया को, जरा आओ और लक्ष्मण का मुंह बंद कराओ। और योग माया ने जब आकाशवाणी की, लक्ष्मण इतने अधीर मत होइए, आप जो समझ रहे हैं भरत वैसा बिल्कुल नहीं है। और जैसे ये बात आकाशवाणी ने की, श्री लक्ष्मण जी चुप हो गए, कोई शब्द नहीं, बिल्कुल चुप खड़े हैं। और तभी मेरे राम कुटिया से बाहर निकले, और जैसे ही बाहर निकले तो सामने भरत जी, दौड़ करके भरत जी चित्रकूट में पहुंचे और दौड़ करके, पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल परिवल कुट की नाई।
जैसे ही भरत जी राम को देखते हैं, खड़े खड़े लकुट की नाई, पाही नाच कहीं पाही गुसाई, भूतल परयों लकुट की नाई। कैसे? जैसे लकड़ी आप खड़ी करें और लकड़ी को खड़ी करने के बाद छोड़ दें तो लकड़ी बिल्कुल धड़ाम से सीधी जमीन पे गिर जाती है, ऐसे भरत जी खड़े खड़े बिल्कुल राम के चरणों में गिर पड़े। और जैसे ही भरत जी गिरे तो मेरे राम ने भरत की तरफ नहीं देखा, मेरे राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा। देखो लक्ष्मण, जिस भरत को तुम मारने की बात कर रहे थे, जिस भरत पर संदेह कर रहे थे, वो भरत तो ऐसा है। और जैसे ही चरणों में गिरे हैं भरत, वैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा कि राम खड़े हैं, अभी तक राम दौड़े नहीं, भरत को हृदय से लगाया नहीं। मानो राम ने मन में विचार कर लिया कि लक्ष्मण, यदि भरत जैसे भाई पर तुम्हें संदेह है तो जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक मैं भरत को उठाकर हृदय से नहीं लगाऊंगा। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपके चरणों में कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा भगवान प्रभु भरत चरणों में गिरे हैं, ये कहा भरत, भा कहते ही राम दौड़ पड़े और रा कहते ही उठाया और ता कहते ही हृदय से लगा लिया। और यहां लक्ष्मण जी भरत शब्द के 3 अक्षर नहीं कह पाए, भरत 3 अक्षर लक्ष्मण जी कह नहीं पाए। उसके पहले तो राम ने दौड़कर भरत को हृदय से लगाया, राम जी का धनुष गिर गया और धनुष बाण सब गिर गए, दुपट्टा गिर गया। मानो कि जब राम मिल रहे हैं ना, जब एक भाई अपने भाई से मिलता है ना, तो बीच में कोई अस्त्र नहीं होना चाहिए, कोई शस्त्र नहीं होना चाहिए। धनुष को छोड़कर, मानो धनुष को इसलिए भी नहीं लिया राम जी ने कि धनुष बीच में होता तो भाई भाई मिल ना पाते, ये मिलने में व्यवधान करता। धनुष को त्याग दिया मेरे राम ने, छोड़ दिया और अपने भाई से लिपट गए मेरे राम। भरत 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 के सिर को राम ने अपने अश्रुओं से गीला कर दिया, सिर पे हाथ घुमाया, माथे को चूमा, मेरा भाई कैसा है, मेरा भाई कैसा है। और श्री भरत जी जानते हैं जमीन पर पड़े थे ना, उठ नहीं रहे थे, उठाने पर भी मानो भरत जी कह रहे हैं कि राम मैं अपना मुंह आपको कैसे दिखाऊं, मेरी माँ के कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, मेरी माँ के कारण आपको वन वन में भटकना पड़ा, नंगे पांव चलना पड़ा, मैं आपको कैसे अपना मुंह दिखाऊं। भरत जी महाराज इस प्रकार अधीर हो रहे थे, तभी मेरे राम ने भरत जी को उठाकर हृदय से लगाया। भरत जी हृदय से लगे हैं, रो रहे हैं भरत जी, सिसक सिसक कर रो रहे हैं, राम के हृदय से लगे हैं। इतना प्रेम, इतना प्रेम। भरत जी से कहते हैं, भरत जी राम से कह रहे हैं कि राम हे प्रभु मेरे राम चले आओ, मेरे राम चले आओ, अधीरों पे नाम तुम्हारा हो, जब मरूं तो नाथ सहारा हो, मुझे छोड़ के मत जाओ। राम जब भरत को समझाने के लिए थोड़ा सा दूर हो गए ना, तो भरत जी कहते हैं मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे राम चले आओ। फिर गले लगा लिया, फिर भरत जी राम को छोड़ नहीं रहे।
करुणानिधि नाम तुम्हारा है, तेरा ही मुझको सहारा है। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे राम चले आओ। मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे राम चले आओ। आरत लोगे राम सब जाना, आरत लोगे राम सब जाना। करुणा कर सुजान भगवाना, करुणा कर सुजान भगवाना। सानुज मिली पलमऊ सब काहो, सानुज मेरे फल महु सब काहू। कीन दूरी दुख दारुन दाहु, कीन दूरी दुख दारुन दाहु। यह बड़ी बात राम के नाही, यह बड़ी बात राम के नाही। राम मेरे 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 राम। भरत जी राम से लिपट गए और अब भरत जी को राम ने बिठाया है। तभी केवट ने सूचना दी, भगवान पूरा समाज आया है, अब राम सबको लेने चले हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी आए, भगवान ने उनको आसन दिया, उन्हें बिठाया, उनका सम्मान स्वागत किया, चरण वंदना की। और तभी कैकई माँ आई। कैकई माँ तो लंबा घूंघट डाले, कैसे अपने राम को शक्ल दिखाएं। तब राम ने, जानते हैं सबसे पहला प्रणाम किसे किया? प्रथम राम भेंटी कैकई, सरल सुभाय भगति मति भेद। प्रथम राम भेंटी कैकई। आज राम कैकई से भेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं राम माँ कैसी हो। और जैसे ही कैकई ने माँ शब्द सुना ना, कैकई की आंखों से आंसू आ गए। कैकई कहती है, बेटा राम, जब से तुम आए हो ना छोड़कर, तब से आज पहली बार मेरे को किसी ने माँ कहा है। क्यों माँ? भरत क्या आपको माँ कहकर नहीं बुलाता? कैकई बोली, क्या बताऊं मेरे राम, राम मेरा भरत मुझे माँ कहकर नहीं बुलाता। आज आपने मुझे माँ कहकर के पुकारा है। और राम ने अपनी माँ को समझाया, माँ आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ, राम ने माँ को बिठाया, आसन दी और उसके बाद अपनी माँ कौशल्या सुमित्रा से भेंट करते हैं, अन्य लोगों से श्री राम भेंट करते हैं। तभी गुरुदेव जब आसन ग्रहण किए, सारा समाज आया और राम की जब हालत भरत जी ने, शत्रुघ्न जी ने, गुरुदेव ने जब देखी कि राम जटाएं बनाए हैं और राम का शरीर इतना सुंदर, पर आज ऐसे घास की कुटिया पर रह रहे हैं, सारी प्रजा रो रही है, सारे लोग राम को देख देख कर रो रहे हैं। तभी गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु बिचारी, भय अति विकल धीर धुरधारी।
हीर की जो धुरी राम थे, आज जब उन्होंने पिता की मृत्यु का समाचार सुना ना, कि अब जब गुरु वशिष्ठ जी ने सुनाया कि अब पिता नहीं रहे, और पिता जब नहीं रहे ये बात श्री राम ने जब सुनी तो अधीर हो गए, रोने लगे, मानो दशरथ जी आज ही प्राण त्यागे हैं। इतना अपार दुख चित्रकूट में सबको व्यापा है, सारे लोग रो रहे हैं। और क्या मिलन था, क्या प्रेम था। हाँ, बड़े प्रेम से राम जी पिता का समाचार सुन करके गुरु वशिष्ठ उन्हें समझा रहे हैं। अब वहां पर जब सारे लोग आए तो राम से मिलने वहां पर रोज कोल भील आदिवासी आते थे। आज जब वो आए ना तो सारे लोगों को देखकर दंग रह गए, ये कौन लोग हैं। तब राम ने परिचय कराया, ये हमारे माँ हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे ये हैं, सबसे परिचय कराया। तब वो कोल भील वहाँ वशिष्ठ जी से, भरत जी से कह रहे हैं, सुनो हम राम को रोज देखने आते हैं और आज हमने आप सभी पर बहुत बड़ी कृपा की है। भरत जी ने कहा, आपने हम पर कौन सी कृपा कर दी। बोले, आपका हमने कोई सामान नहीं चुराया, क्योंकि हम तो जंगली लोग हैं, यहाँ से जो निकलता है लूट लेते हैं, पर हमने आपका अभी तक कोई सामान नहीं चुराया, यही हमारी आप पर कृपा है। भीलों की ऐसी बातें सुनकर सब बड़े प्रेम से उनको देख रहे हैं। और यहाँ रामचरितमानस में गोस्वामी जी एक छोटा सा संकेत कर रहे हैं, किसी ऐसा सुप्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। आज सीता ने इतने रूप बनाए कि एक सीता कौशल्या के चरण दबा रही हैं, एक सीता सुमित्रा के चरण, एक सीता माँ कैकेयी के चरण दबा रही हैं। जितनी माँ उतनी सीता बन गई और सबके साथ सीता दिख रही हैं। ये मर्म केवल राम समझ पाए। सीता आदि शक्ति जगत जननी है, कोई साधारण सांसारिक स्त्री तो है नहीं, ये जगत जननी जगदम्बा है, इनके लिए कुछ असंभव तो था नहीं। बड़े प्रेम से श्री कैकेयी माँ से मिल रही हैं और सारे लोग दर्शन कर रहे हैं। अब भरत जी मन में विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। सुबह हुई, रात मिलने जुलने में गुजर गई। सुबह हुई, सबने स्नान ध्यान किया, एक सभा लगाई गई, गुरु वशिष्ठ जी को मुखिया बनाया गया और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, कहो भरत क्या कहना चाहते हो। भरत जी ने कहा, गुरुदेव आपके होते हुए भला मैं क्या कह सकता हूँ, आप ही कुछ कहिए ना, आप ही कहिए ना भैया से कुछ। तब भरत जी के शब्द निकल नहीं रहे हैं और गुरुदेव भी अधीर हो रहे हैं। तब भरत जी कहने लगे, जब गुरुदेव ने कहा कि राम तो धर्म धुरी हैं, धर्म दीपक हैं, और तब भरत जी महाराज कहने लगे, हाँ, तो गुरुदेव ने कहा कि सुनो एक उपाय है। क्या उपाय है। बोले, राम को अयोध्या ले चलो और राम के बदले भरत को 14 साल के लिए वनवास में रहने दो, गुरुदेव ने कहा। तब गुरुदेव की बात सुनकर श्री भरत जी प्रसन्न हो गए, वाह गुरुदेव, और सुनिए मैं 14 साल वन में नहीं रहूंगा। तो कितने रहोगे। बोले, अब मैं जीवन भर अंतिम सांस तक वन में रहूंगा। क्यों भरत, ऐसा क्यों कह रहे हो। तब भरत जी कहने लगे कि कल को यदि मैं 14 साल बाद फिर चला गया और कहीं मेरे माँ के अंदर फिर भाव जागा कि मेरा बेटा राम, मेरा बेटा भरत राजा बन जाए, तो मैं जाऊंगा ही नहीं, तो माँ का भाव जागेगा नहीं। इसलिए मैं जीवन भर यहाँ राम के लिए वन में रह लूंगा। भरत जी जीवन भर अपने भाई के लिए कानन करऊं जन्म भर बासु, यही ते अधिक ना मोर सुपासु। हाँ, जीवन भर वास करूंगा, मैं जीवन भर रह लूंगा। हाँ, ऐसी बातें जब भरत जी ने की तो राम भरत की प्रशंसा करने लगे, वाह भरत, तुम
निष्कपट प्रेम करते हो, सच्चा स्नेह करते हो। सारे लोगों ने भरत की जय जयकार की और भरत जी कह रहे हैं, सुनो गुरुदेव, मैं राम जी को क्या बताऊं आपको, मेरे राम कैसे हैं। भरत जी रो रो करके सारी बातें कह रहे हैं। हाँ, रोते रोते भरत जी रो रहे हैं और रोते रोते क्या कह रहे हैं, बोले गुरुदेव मैं आपको बचपन की एक बात बताऊं, मेरे राम इतना प्रेम करते थे मुझे कि जब हम कभी खेलते थे तो खेल में राम मुझे जिता दिया करते थे और सबसे कहा करते थे कि मेरा भरत जीत गया, मेरा भरत जीत गया। तब राम बोल पड़े, गुरुदेव मैं भरत की भी एक बात बताऊं, जब बचपन में राम लक्ष्मण भरत छोटे थे ना, तब कभी राम कहा करते थे कि भरत एक मेरी पार्टी एक तुम्हारी पार्टी, चलो हम दोनों मिलके खेलते, तुम्हारी तरफ शत्रुघ्न हमारी तरफ लक्ष्मण, तुम सामने और हम सामने। तो जानते हो बचपन में भी कभी खेल में भी भरत राम के विरोध में नहीं गए। खेल में कि दो पार्टी हो गई, आपकी ये पार्टी हमारी ये पार्टी, चलो गिल्ली डंडा ही खेलना है। तो भरत जी के बारे में राम कह रहे हैं कि भरत ऐसे थे कि खेल में भी राम के विपक्ष में खड़े नहीं होते थे। इतना प्रेम, जब राम कहते थे ना कि तुम थोड़ा मेरे से दूर हो जाओ और खेल में जरा ये करो, तब राम के बात वचन सुनकर भरत रोने लगते थे और भरत जी राम को देखते थे और कहते थे, मेरे प्रभु क्या आप मुझे अपने से दूर करेंगे। खेल में भी भरत जी कभी राम से विलग नहीं हुए, खेल में भी कभी भरत जी राम से दूर नहीं हुए। ऐसा श्री भरत जी और राम एक दूसरे के बचपन को याद करके कह रहे हैं। तभी राम ने कहा कि दो सुदेहि जननी जड़ ले, दो सुदेहि जननी जड़ते, जिन गुर साधु सभा नहीं से। गुरुदेव ने कहा क्या कह रहे हो राम? राम ने कहा गुरुदेव मैं ये कह रहा हूं कि माता कैकेयी को वही लोग दोष देते हैं जो सत्संग नहीं करते। कैकेयी माँ को दोष मत दीजिएगा, कोई भी दोष मत दीजिएगा। आज यदि मैं राम की कथा कह रहा हूं तो केवल कैकेयी माँ के कारण, कैकेयी माँ ना होती तो राम की कथा भी हम के सभी के बीच में ना होती। राम है, उसके पीछे कैकेयी है, इसलिए राम है। कैकेयी का त्याग ना होता। मैंने आपको कई बार ये बात बतलाई है कि कैकेयी ने राम को अपनी मर्जी से वनवास नहीं भेजा। इसके पीछे भी एक छोटी सी चर्चा कई बार हमने आपको स्मरण कराई है। एक बार जब राम जी छोटे थे ना, तो राम ने एक बार कैकेयी माँ के नेत्र बंद कर लिए, आंखें मूंद ली। कैकेयी माँ ने कहा बेटा राम क्यों आंखें बंद कर ली, क्या हुआ? तब राम ने कहा माँ मुझे आप एक वचन दे दो, यदि वचन दोगी माँ तो मैं आंखें खोल दूंगा, वचन दो, पहले वादा करो। कैकेयी ने कहा बेटा राम तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी, बोलो क्या चाहते हो। तब राम ने कहा माँ जब मेरे पिता मुझे राजा बनाने लगे ना, तब मुझे वनवास भेज देना माँ, वनवास भेज देना। कैकेयी माँ मूर्छित होकर गिर पड़ी, बेटा क्या कह रहे हो, मैं आपको वनवास कैसे भेज सकती हूँ। तब राम ने कहा माँ मेरा जन्म रावण को मारने, संतों को दर्शन देने और करने के लिए हुआ है। मुझे वनवास भेजोगी तो मैं 14 साल में भगवान जब बन जाऊंगा तो राम बन करके बन जाऊंगा, और जब लौटूंगा तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बन करके मैं वापस आऊंगा। मुझे भगवान के दर्जे तक पहुंचाना चाहती हो माँ तो तुम्हें गालियां खानी पड़ेंगी, तुम्हारा बड़ा अपयश होगा। तब कैकेयी ने विचार किया मेरे राम यदि आपके लिए मुझे अपयश, आपके लिए मुझे अपयश का सामना करना पड़े तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं, ठीक है आप। इसलिए कैकेयी वरदान वचन दे चुकी थी कि मैं राम को वनवास, ठीक है तुम कहते हो भेज दूंगी। इसलिए कैकेयी ने राम को वनवास भेजा। और कितने दिन के लिए भेजा? 14 वर्ष के लिए। कारण तो ये भी है कि अयोध्या के असली राजमुकुट जो था
वो राज मुकुट बाली के पास था। एक बार दशरथ जी कैकेयी को लेकर आए, तब बाली ने कहा कि दशरथ जी युद्ध करो हमसे। दशरथ जी ने कहा युद्ध करेंगे तो मन में सोचा हार जाएंगे, आप तो बलवान हैं। तब बाली ने कहा तो फिर अपना राज मुकुट हमें दे दो। तब राज मुकुट उतार करके बाली को दे दिया था। दशरथ जी ने ये बात केवल कैकेयी जानती थी, क्योंकि संग कैकेयी थी। जब राम को राजा बनाने लगे दशरथ जी, तो कैकेयी माँ ने कहा क्यों, क्या राम को नकली मुकुट पहनाओगे? तो दशरथ जी ने कहा क्या मैं बाली से लड़ने भेज दूं, उससे कोई जीत थोड़ी पाएगा। तब कैकेयी ने कहा ना ना, आपको विश्वास हो ना हो, भरोसा हो ना हो, पर मेरे राम पर मुझे भरोसा है। नकली मुकुट पहनाना है तो मेरे भरत के सिर पे रखो। मेरा राम तो बाली को मारकर पहले अपना असली राज सिंहासन प्राप्त करेगा, असली मुकुट प्राप्त करेगा। इसलिए कैकेयी ने राम को वनवास भेजा। कारण बहुत सारे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण, जब भगवान श्री राम जब वनवास में हैं, भरत जी नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं और बचपन को याद कर रहे हैं और एक दूसरे से बिलख बिलख करके रो रहे हैं, तब 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 श्री जनक जी के आगमन का समाचार, जनक जी भी जनकपुर से आ गए और जनक जी आए, सभी सब लोग खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे। और जनक जी आए हैं, अपनी सीता को हृदय से लगाया है। सीता के रूप को देखकर दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो गए। वाह बेटी, तुमने आज हमारे दोनों कुलों का नाम, हमारे निमि वंश का भी नाम आगे बढ़ाया और आपने आज दशरथ जी के कुल का भी नाम रोशन कर दिया। कहते हैं बेटा एक कुल को तारता है, बेटी दोनों कुलों को तार देती है। इसका उदाहरण सीता है। अपने पिता के यश को कम नहीं किया। अरे सीता जी चाहती तो वनवास तो राम का हुआ था, सीता भला क्यों जाती? सीता भी झगड़ा करने लगती, क्यों जाऊं मैं? हाँ, आजकल पति नहीं बोलता तो पत्नियां बोलने लग जाती हैं, हमारा पति सीधा है पर हमें मत सीधा समझना। हाँ, हम सीधे नहीं हैं, परंतु यहां तो राम भी सीधे थे और जानकी मां भी सीधी थी। सीधे ना होते तो इतिहास ना रचते। हाँ, टेढ़े लोग को इतिहास थोड़ी रचते हैं। इसलिए सीता मां जंगल में अपने पति के संग घास के बिछौनों में सो रही हैं। मखमल के गद्दों में सोने वाली सीता आज घास के बिछौनों में सो रही हैं। जनक जी बोले बेटी मैं गदगद हूं तुम जैसी बेटी को पाकर। पिता तभी सफल होता है जब उसकी बेटी हर परिस्थिति में भी अपने पति का साथ निभाती है। हर स्थिति में पत्नी अपने पति का साथ निभाए, वही पत्नी उत्तम मानी जाती है। धन्य हो। जनक जी आए हैं, चर्चाएं हुई हैं। राम को भरत जी कह रहे हैं मैं आपके बदले जीवन भर रहूंगा, प्रभु आप वापस चलो। तब भरत जी के प्रेम को देखकर राम जी ने कहा अच्छा एक काम करते हैं भरत, आज हम बंटवारा कर लेते हैं। भरत जी रोने लगे। हाँ, बंटवारा कर लो। भरत जी बोले प्रभु हम बंटवारा का कैसे सोच सकते हैं? तब राम ने कहा हम संपत्ति का बंटवारा करने की बात नहीं कर रहे हैं। यदि भाई को भाई से बंटवारा करना हो तो संपत्ति का बंटवारा नहीं बल्कि विपत्ति का बंटवारा कर लीजिए, दुख का बंटवारा कर लीजिए। राम कह रहे बाटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम हहि अवधि भरी बड़ी कठिनाई। आओ हम विपत्ति बैठकर बांटते हैं, कुछ तुम हमारा दुख ले लो, कुछ तुम अपना दुख हमें दे दो। इस प्रकार चर्चा करते करते आज 5 दिवस बीत गए। अब राम कह रहे हैं देखो बहुत दिन हो गए, आप जाओ। अच्छा, अब राम से वापस जाने की कोई जिद नहीं कर रहा है। क्यों? भरत जी भी अब जिद नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि राम ने भरत से कह दिया था कि भरत यदि तू कहे तो कह दे, मैं अब भी चलता हूं सब छोड़ के, पर याद रखना यदि मैं गया तो पिता की कीर्ति में कलंक लग जाएगा। लोग कहेंगे राम गए तो थे पर वापस भी तो आ गए। मेरे पिता जो स्वर्गवासी हैं उनके वचन मिथ्या हो जाएंगे। उन्होंने कहा था राम 14 साल वनवास रहना, और भरत यदि तुम्हारा भाई वापस आ गया तो तुम्हारे पिता के नाम पर कलंक लगेगा और ऐसा बेटा
किस काम का जो अपने पिता के नाम पे कलंक लगाए। भरत फिर भी तुम कहते हो कि राम चलो, तो राम तैयार है, चलो तुम कहो। भरत तुम कहो, क्या तुम कहोगे? अब भरत नहीं कह रहे हैं कि वापस चलो। अब भरत जी की हिम्मत नहीं हो रही है कि ये कह दें कि राम वापस चलो। अब तो राम वापस चलो ये भरत जी नहीं कह रहे, राम वापस चलो जनक जी नहीं कह रहे, राम वापस चलो गुरु वशिष्ठ जी नहीं कह रहे, राम वापस चलो अब तो कैकेयी माँ भी नहीं कह रही हैं, क्योंकि राम ने ऐसी बात कर दी कि अब भला कौन कहेगा। राम जी कहते हैं कि हम सब का इसी में हित है कि हम 14 वर्ष बाद भेंट करें। और भरत अब बहुत दिन हो गए भैया, तुम तो यहाँ रह लोगे, तुम तो तकलीफ़ें उठा लोगे, पर तुम्हारे कारण ये भोली भाली जनता ना ये सो पा रही है ना ये खा पा रहे हैं, बस सब दुबले पतले हो गए, पानी के बल पर सब जिंदा हैं। सबके व्रत चालू थे कि राम को दर्शन ना कर लें तब तक देखें नहीं। तब राम भरत जी की तरफ और भरत जी राम की तरफ देखने लगे और भरत जी कहने लगे, राम क्या आज मुझे खाली हाथ विदा कर दोगे? क्या मुझे खाली हाथ, आज तक आपके दर पे आया हुआ कभी खाली हाथ नहीं गया, क्या आज भरत खाली हाथ जाएगा? राम बोले, ना मैं तुझे खाली हाथ नहीं भेजूंगा, मैं तेरे संग चलूंगा। अच्छा आप चलेंगे मेरे संग? हाँ हाँ, पर मैं राम के रूप में नहीं, मैं खड़ाऊं के रूप में तेरे संग चलूंगा। आज राम ने जब द्रौपदी के वस्त्र का हरण किया, तब द्रौपदी के लिए भगवान ने वस्त्र का अवतार धारण किया, द्रौपदी के लिए भगवान ने वस्त्रावतार धारण किया। आज भगवान अपने भाई भरत के लिए कभी कभी पत्थर से नरसिंह बनकर निकलते हैं, पर भाई आज भाई भरत के लिए मेरे राम ने चरण पादुका का अवतार धारण कर लिया। और शीश पे खड़ाऊं, जब भरत जी राम सबके देखते देखते इस मर्म को कोई नहीं जाना, जब कोई इस मर्म को नहीं जानता, तो भगवान श्री राम की चरण पादुका वहां प्रकट हो गई। राम ने अपने चरण उसमें रखे और चरण रख कर राम ने चरण वापस ले लिए। चरण पादुका भगवान ने भरत को दी। भरत ने सिर पे प्रभु कर कृपा पावनी सादर भरत शीस धरनी। शीश पे खड़ाऊं, शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश अपने सिर पर शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की। चल पड़े भरत जी, खड़ाऊं सिर पे रख रहे हैं, पलट पलट कर मेरे भरत जी मेरे राघव को, मेरे राम को देख रहे हैं। और शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनकी छांव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश खड़ाऊं ऐसे ले चले जैसे राम लक्ष्मण संग हो, राम सिया एक खड़ाऊं राम एक खड़ाऊं सिया, राम सिया संग हो। ऐसे भरत जी चले, जनक जी चले, गुरु जी चले, सारा समाज जब चला, राम को देखकर सब रोते रोते जा रहे हैं। और भरत जी महाराज जब अयोध्या पहुँचे तो भगवान श्री राम के प्रेम में अयोध्या नहीं रुके, नंदीग्राम में वहाँ भरत जी ने राम की खड़ाऊं रखी, राज सिंहासन पर राम की खड़ाऊं रखी, इस भाव से रखा कि ये सिंहासन राम की है और खड़ाऊं के रूप में राम जी यहाँ पर हैं। कोई भी काम करते थे ना भरत जी, तो एक बार खड़ाऊं से पूछ लेते थे कि भैया मैं ये काम कर रहा हूँ, क्या कर लूँ? आज्ञा लेते थे, फिर वो काम करते थे।
जीवन में यही सिद्धांत हमें अपनाना चाहिए कि जो भी करो एक बार भगवान से जरूर पूछ लो कि क्या ये सही है, आज्ञा भगवान की ले लो। मैं पहले ही कह चुका हूं पूर्व में कि आप जो भी कर रहे हैं भगवान को समर्पित करके करिए। मैं भगवान का हूं इस भाव से करिए। भरत जी जमीन पर नहीं सोते हैं, 5 फीट का गड्ढा खोद के भरत जी वहां सोते हैं। अभी अयोध्या में कथा थी तो हम वहां गए थे, नंदीग्राम जहां भरत जी थे। आज भी वहां पर वो गुफा है जहां भरत जी रहे हैं। जमीन के भीतर, जमीन में राम सोते हैं तो भरत जी को लगा मैं राम के बराबर में कैसे सोऊं, क्यों ना मैं गड्ढा खोदूं। गड्ढा खोद कर भरत जी नीचे सोते हैं और बस पल पल राम 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 रटते हैं। राम प्रेम का, राम प्रेम की। अच्छा, एक बात मुझे समझ आई कि यदि भरत ना होते तो राम प्रेम को प्रकट ना कर पाता कोई। राम से प्रेम कितना करना चाहिए, तो एक ही उदाहरण है, भरत जितना करना चाहिए। भगवान से प्रेम कितना करें, बोले भरत ने जितना किया। भगवान से प्रेम कितना करें, गोपियों ने। भागवत में गोपियों का जो स्थान है वही स्थान रामचरितमानस में श्री भरत जी का स्थान है। ध्रुव ने तो भगवान को प्रकट किया, प्रहलाद ने तो भगवान को प्रकट किया, पर धन्य है ये भरत जी जिन्होंने भगवान के प्रेम को प्रकट कर दिया हमारे और आपके लिए। प्रेम का सटीक उदाहरण श्री भरत जी महाराज। ऐसे भरत जी के चरणों में दास अपना मस्तक चरणों में नवाता है। और राम, भरत जी ने तो राम की चरण धूली मस्तक पे रखी, हम भरत जी के चरण धूली मस्तक पे रखते हैं। हे भरत जी, जितना प्रेम आपका है राम के प्रति, हमारा भी कुछ हो जाए। आप जितना तो शायद नहीं, पर एक अंश भी, एक रत्ती भी हो गया। संसार में जितनी धूल कण हैं उन धूल कणों में से एक धूल कण के बराबर भी मेरा प्रेम राम के चरणों में हो जाएगा भरत जी, तो मेरी नैया पार हो जाएगी, मुझे भी प्रीति मिले, मुझे भी भक्ति मिले। अब भरत जी महाराज बड़े प्रेम से राम जी का दर्शन वहीं से भाव से कर रहे हैं। और भरत जी के बाद अयोध्या कांड यहाँ पूरा होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस प्रेम को, प्रसंग को सुनेगा, पढ़ेगा, गाएगा, सुनाएगा, उसका प्रेम राम से दिनों दिन बढ़ेगा और उसके अंदर जो भी अभिलाषा होगी मेरे राघव उसे पूरा करेंगे। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहु भांति। राम का पूरा काम भरत जी ने संभाला, पर चरण पादुका को रख करके संभाला। राम ही चरण पादुका के रूप में है, ऐसा भरत जी भाव बनाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कल हम आपको आरण्य कांड की कथा सुनाएंगे। उस आरण्य कांड में कल हम नारियों के धर्म का निरूपण, कल अनुसुईया जी की कथा होगी। अनुसुईया जी का पावन चरित्र कल आपको सुनाया जाएगा। स्त्रियों का परम धर्म क्या है, पतिव्रता नारी कौन है, इस तमाम प्रसंग पर कल प्रकाश डाला जाएगा। और राम कल माता शबरी का दर्शन करेंगे। पावन दर्शन कल माता शबरी का हम और आप कर पाएंगे। प्रेम से कथा में आज की वाणी यहीं विराम करते हैं। भरत जी राम की सेवा में लगे हैं और राम जी चित्रकूट में प्रेम पूर्वक, सुख पूर्वक वास कर रहे हैं। अभी राम जी को वहां रहने देते हैं, कल राम जी की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। 3 से 6 कथा सुनिएगा साधना टीवी पर, और ये कथा यूट्यूब पर भी चल रही है। अभी 8 तारीख को 8 अगस्त से फिर यहाँ पर भागवत होगी कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर। उस कथा में जिनको भी जुड़ना हो आप जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर हैं, उन पर संपर्क करें और जुड़ जावें। हाँ, सभी लोग जुड़ें और सभी लोगों का कल्याण हो।